क्या फ्रेंड्स आप लोगों को भी मैसेज वाली लैंग्वेज और चैट वाली लैंग्वेज में ये जो वेरी शॉर्ट से वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका मतलब नहीं समझ में आ रहा? तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि मैम OSM का मतलब क्या होता है, F9 का मतलब क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में फुली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जिन्हें इनका मतलब आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहीं से आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं आता है वो कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल पे, क्योंकि ये चैनल तो आपका ही है ना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं TYSM का मतलब क्या होता है। TYSM ऐसे हम लोग सोचेंगे तो इसका कुछ मतलब ही नहीं निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, TYSM को हम अलग अलग करते हैं। देखिए, T का मतलब होता है थैंक, Y का मतलब होता है यू, S का मतलब होता है सो, M का मतलब होता है मच। अब आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच का मतलब हिंदी में होता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको लिखना हो थैंक यू सो मच, तो आप लिख सकते हो मैसेज में या चैट में TYSM। नेक्स्ट है OSM। अब OSM का मतलब क्या होता होगा? अब आप इसको ये मत कीजिएगा कि O का हम अलग मतलब निकालेंगे, S का अलग मतलब निकालेंगे और M का अलग मतलब निकालेंगे। इसको आपको मिला के पढ़ना है। तो OSM को अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो क्या साउंड दे रहा है? ऑसम। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट। इसका मतलब होता है ऑसम। और ऑसम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑसम का मतलब तो होता है शानदार या गजब, या ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत ही अनोखी हो। तो आप किसी को कमेंट करना चाह रहे हो किसी के DP के नीचे, तो आप लिख सकते हो OSM। तो इसका मतलब होता है ऑसम या गजब का। नेक्स्ट TTYL। अब ये TTYL क्या है? तो फ्रेंड्स इसको फिर हम अलग करेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट T है इसका मतलब होता है टॉक, सेकेंड वाले T का मतलब होता है टू, Y का मतलब होता है यू, और L का मतलब होता है लेटर। तो ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया टॉक टू यू लेटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं बाद में बात करते हैं। अगर आपको कोई मैसेज में ये रिप्लाई दे रहा है TTYL, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे ये कह रहा है कि टॉक टू यू लेटर, या बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है W4U। अब ये W4U क्या है? W और U तो हमें इंग्लिश के लेटर समझ में आ रहे हैं, बट ये 4 कहाँ से आ गया? ये मैथ इसमें कहाँ से आ गई चैटिंग में? तो फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, W का मतलब यहाँ पे हमने ले लिया वेटिंग से, यानी इंतज़ार से। और ये जो मैथ का है 4, इसका यहाँ पे मतलब होता है फॉर। कहीं पे भी आपको किसी ने ऐसे सेंटेंस में लिख दिया या वर्ड्स के साथ ये वाला 4 यूज कर दिया, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे इसका मतलब होता है फॉर। और ये जो यू है अम्ब्रेला वाला, यहाँ पे ये वाले यू का मतलब होता है यू, यानी आप या तुम। तो आप अब समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हो गया। W4U का मतलब हो गया वेटिंग फॉर यू, यानी आपका इंतज़ार। मानिए आपने किसी से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, और किसी ने आपको रिप्लाई दिया आई वॉज W4U, यानी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी। तो ये इसका आपको आई थिंक मतलब समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया W4U। नेक्स्ट है F9। अब ये F9 क्या है? अब आप लोगों ने सीख ही लिया कि 4 मीन्स होता है फॉर। तो यहाँ पे अगर आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, और किसी ने रिप्लाई कर दिया F9, तो
तो यहाँ पे फ्रेंड्स F9 को जब हम जोड़ के पढ़ेंगे तो साउंड देगा फाइन। फाइन मीन्स होता है अच्छा होना या ठीक होना। तो आप समझ गए कि यहाँ पे साउंड दे रहा है फाइन, यानी 9 को जोड़ दिया और F को जोड़ दिया तो ये बन गया फाइन, यानी अच्छा या ठीक। ऐसे ही है W और 8। W8 का मतलब क्या होगा? तो देखिए अगर W और 8 को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये साउंड दे रहा है वेट। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना। तो अगर आपने किसी को मैसेज आप कुछ कर रहे हैं और उसने आपको रिप्लाई में लिख दिया W8, तो इसका मतलब हो रहा है कि इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट है CU। अब आई होप आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि चैट में यू का मतलब क्या होता है। यू यहाँ पे है तुम, लेकिन सी का मतलब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस वाले सी का मतलब होता है ये वाला सी। तो यहाँ पे अगर आप समझ गए होंगे, इस वाले सी का मतलब हो गया SEEC और यू का मैं मतलब आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, यानी तुम। तो CU इसका मतलब होता है फिर मिलते हैं, यानी आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई लिख रहा है CU बाय बाय तो आप समझ जाइएगा कि वो मुझसे कह रहा है कि फिर मिलते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आ जाता है SYS। अब ये SYS क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम अलग अलग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाले S का मतलब होता है सी, Y का मतलब यहाँ पे हो गया U और S का मतलब हो गया सून। तो SYS का पूरा मतलब हो गया CU सून। यहाँ पे इसका मतलब होता है जल्द ही फिर मिलेंगे, यानी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नेक्स्ट है रिप, RIP। ये क्या है? अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको इसका सही मतलब ना मिले, कुछ और मिले इसका मतलब। लेकिन फ्रेंड्स ये शॉर्ट फॉर्म है रेस्ट इन पीस का, और ये हम तब यूज करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं रिप, RIP। तो आप लोग इसका मतलब ये समझ लीजिए कि रेस्ट इन पीस का मतलब होता है उनकी आत्मा को शांति मिले, यानी जिनकी डेथ हो गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस या रिप, RIP। नेक्स्ट है लोल, LOL। सुन के ही हंसी आ रही है, और आई होप आप लोग ये वर्ड का मतलब जान रहे होंगे। जो नहीं जान रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला L है इसका मतलब होता है लॉफ, फिर O है इसका मतलब होता है आउट, फिर जो सेकंड वाला L है इसका मतलब होता है लाउड। तो इसका पूरा मतलब हुआ लॉफ आउट लाउड, और इसका हिंदी में मतलब होता है ज़ोर से हंसना। यानी आपने कोई ऐसी बात बोली है और किसी ने आपको रिप्लाई कर दिया है LOL, तो यानी वो ज़ोर से आपकी बात पे हंस रहा है। नेक्स्ट इसका दूसरा मतलब होता है LOL, यानी लोल का मतलब। L का मतलब यहाँ पे हो गया लॉट्स, O का मतलब हो गया ऑफ, और जो सेकंड वाला L है इसका मतलब हो गया लव। इसका पूरा मतलब बना लॉट्स ऑफ लव, और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं बहुत सारा प्यार। तो इसका ये भी मतलब होता है, यानी बहुत सारा प्यार या लॉफ आउट लाउड, दोनों ही इसके मतलब होते हैं। फ्रेंड्स यहीं से हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।